सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्लास 9th का आज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गए गाइस। क्लास 9th आप लोग का जैक बोर्ड का, ठीक है, सोशल साइंस का जो एग्जाम आप लोग का होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा पाऊँ। सो यहाँ पे देखिए इस पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, विज्ञान और दर्शन की अरबियों का योगदान रहा। तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर है, उत्तर क्या है, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबों लोगों का योगदान। पहला इसमें देखिए आप लोग अगर सोशल साइंस का एग्जाम दे रहे हैं guys, और अगर आप पॉइंट वाइज अगर अपना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक, मतलब आंसर आप दे रहे हैं, आपका आंसर काफी अच्छा माना जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे आंसर दिया गया है उसी तरह से अपना आंसर दे, ताकि आप लोग का जो है एग्जाम में नंबर ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलिएगा, क्योंकि उन्हें भी पढ़ने में मदद कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो अब मैंने यहाँ पे read कर दिया, उसका आंसर है guys यहाँ पे विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबों लोगों का योगदान है, यानी कि बोला जा रहा है विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में अरबों लोगों का योगदान है, ठीक है। पहला पॉइंट, पूरे मध्यकाल में ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोम के विद्वानों, मतलब विद्वानों जिसको बोल सकते हैं, विद्वान जिसको बोलते हैं हम लोग, विद्वानों कृतियों से परिचित थे। पर इन लोगों ने इन रचनाओं के प्रचार प्रसार नहीं किया था। यानी कि बोला जा रहा है पूरे मध्यकाल के जो ईसाई और गिरजाघरों और मठानों के विद्वान जो है यूनानी और रोम के विद्वानों की कृतियां से परिचित थे, ठीक है। पर इन लोगों की इन रचनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, मतलब इनके बारे में किसी को बताया नहीं गया था, प्रचार प्रसार नहीं किया गया था, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको एरेज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि 14वीं सदी में अनेक विद्वानों ने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का अनुवादों को पढ़ा, ठीक है, मतलब ग्रंथों और अनुवादों को पढ़ा। तीसरा पॉइंट है, दूसरी और यूरोप के विद्वानों यूनानी ग्रंथों के अरबी अनुवादित पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, और यूनानी विद्वानों को अरब और फारसी विद्वानों की कृति का अनुदान कर उन्हें अन्य यूरोप देशों में प्रसारित कर रहे थे। ये ग्रंथ प्रकारित प्रकारित विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान, ठीक है, प्राकृतिक यहाँ पे लिखा हुआ है, विज्ञान, गणित, खेल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, औषधि विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित थे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, हम लोग को यहाँ पे इसे नेक्स्ट चलना होगा इधर। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, टॉलमी के अल्मगेस्ट में अरबी भाषा के विशेष उपपद अल, ठीक है, विशेष उपपद अल का उल्लेख है, जो कि यूनानी और अरबी भाषा के बीच रहे संबंधों को दर्शाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, स्पेन के अरबी दार्शनिक इब्न रुशद ने दार्शनिक ज्ञान और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे तनावों को सुलझाने की चेष्टा की। उनकी पद्धति को ईसाई चिंतकों द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मतलब इसका पॉइंट है, मतलब जो आंसर है गाइस, ठीक है, विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कानून, चिकित्सा और धर्मशाला में विषयों को बड़ा महत्व था। पर धीरे धीरे इटली और अन्य यूरोप देशों के विद्यालय में मानवतावादी मानवतावादी विषयों को पढ़ाया जाने लगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर पढ़ चढ़ते हैं। पश्चिम शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंशों कैसे किया? उत्तर है, पश्चिम शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए छिंग राजवंशों के निम्न उपाय, यानी कि निम्न यहाँ पे होना चाहिए, तो निम्न उपाय, ठीक है, निम्न कुछ उपाय हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मतलब पहला पॉइंट हमारा इसमें निम्न, मतलब निम्न इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग बता दो, निम्न इस टाइप से भी, ठीक है। तो निम्न उपाय किए गए, ठीक है। पहला पॉइंट, प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बढ़ाया गया, मतलब जो है जो उनका प्रशासनिक व्यवस्था था उसको अच्छा और आधुनिक बनाया गया। सेना का रूप सेना का नए रूप में गठन किया गया, मतलब सेना का जो है नए रूप में गठन किया गया, और उसके नई तकनीकों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया गया। तीसरा पॉइंट, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की नीतियां बनाई तथा
छात्रों को नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विदेश भेजा गया, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे अच्छा करने के लिए उनकी जो नीतियों को सुधारा गया और छात्रों को जो है नए विषयों के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि नए सब्जेक्ट का प्रशिक्षण के लिए, यानी कि नए नए चीज सीखने के लिए उनको विदेश भी भेजा गया था। यहाँ पे चौथा पॉइंट हमारा क्या है, चीनी लोगों में एक राष्ट्र की भावना को जगाने का उपाय किए गए, मतलब चीनी लोगों में, चाइना के लोगों में जो है, चीनी लोगों में एक राष्ट्र की भावना, यानी कि देश के प्रति एक अच्छा अपने अंदर भावना जगाने का उपाय भी किया गया। स्थानीय विधायकों का भी गठन किया गया, यानी कि स्थानीय विधायकों का गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे देखिए, अमेरिका की खोज 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। यहाँ पे आपसे एक भी और ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका के खोज में, मतलब अमेरिका खोज कब की गई थी, किसने किया था, ये सारी चीजें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी और कब की थी, इस टाइप से, तो आपको उसके बारे में डिस्कस करना पड़ जाएगा, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, कोलंबस इटली का एक नाविक था। नाविक किसको बोलते हैं, नाविक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नाविक किसको बोलते हैं। वैसे नाविक मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, जो नाव चलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे, कोलंबस के पास 3 जहाज, नीना, पिंटा और सेंटा मरिया थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 जहाज भी थे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि नाविक जो है जहाज चलाने वाले लोग को बोलते हैं, तो कोलंबस के पास, यानी कोलंबस एक नाव चलाने वाला व्यक्ति था। ठीक है, और उसके पास 3 जहाज थे। उन 3 जहाजों का क्या क्या नाम था, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि कोलंबस के पास कितने जहाज थे और उनका क्या क्या नाम था। ठीक है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका जो है यहाँ पे 3 जहाज थे, उसका तीनों जहाज में नाम क्या क्या था, जहाज नीना, पिंटा, ठीक है, और सेंटा मरिया। ठीक है, तीसरा देखिए हमारा, कोलंबस 3 जहाज एवं, यहाँ पे कोलंबस 3 जहाज एवं 87, यानी कि 87 व्यक्तियों के साथ भारत की खोज हेतु अभियान आरंभ किया था। यानी कि जो है कोलंबस जो है 3 जहाज में 87 लोगों के साथ जो है भारत की खोज करने के लिए अभियान शुरू किया था। 10 सप्ताह की यात्रा के पश्चात कोलंबस 11 अक्टूबर 1442 के कुछ द्वीपों पर पहुंचा। यानी कि जो है 10 सप्ताह की यात्रा के बाद जो है कोलंबस जो है 11 अक्टूबर 1442 में कुछ द्वीपों पर पहुंचा। उसे लगा कि वह भारत पहुंच गया, और उसे जो लगा कि वो भारत पहुंच गया, अंततः उसने उन द्वीपों का नाम इंडीज रखा और वहां के निवासियों को रेड इंडियंस कहा। मगर यह भारत न होकर अमेरिका का तट था। परंतु कोलंबस यह नहीं जानता था कि उन्हें आगामी विश्व के एक महानतम राष्ट्र की खोज कर ली है। यानी कि उन्हें ये गलती से, मतलब उनको लगा था गैस कि इंडिया है, और वहां पे उन्होंने इसका नाम इंडीज भी रखा था, बट ये जो है, और वहां के लोगों का नाम जो है रेड इंडीज भी कहा गया, बट ये भारत ना होकर अमेरिका का तट था। ठीक है, और बट उन्हें ये नहीं पता था कि ये एक महानतम राष्ट्र की खोज भी कर ली। अंततः कोलंबस को इस खोज के उस समय कोई महत्व नहीं दिया गया, परंतु बाद में कोलंबस के इस अभियान को विश्व इतिहास की एक महानतम घटना माना गया। ठीक है, इसको सारी चीजों को ध्यान से आप सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, पूर्ण गर्जन के उदय और विकास का कारण बताएं। तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर है, पूर्ण गर्जन एक फ्रांस भाषा का शब्द है जिसका, यहाँ पे देखिए, शाब्दिक अर्थ है फिर से जगना। 14वीं और 17वीं सदी के बीच यूरोप की जो संस्कृति और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हेतु उन्हें पूर्ण गर्जन कहा गया। दूसरा यहाँ पे पूर्ण गर्जन का उदय और विकास के कारण, तो पहला पॉइंट है इसका, व्यापार तथा नागरिकों के बीच विकास। पूर्ण गर्जन का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्यिक व्यापार विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहां की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। व्यापार के विकास ने एक नए व्यापारी का वर्ग को जन्म दिया। नीचे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, जापान के विकास के साथ साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए।
इसका उत्तर है जापान के विकास में के साथ साथ वहां की प्रतिदिन की जिंदगी निम्नलिखित बदलाव आए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत सारा मतलब बदलाव आया था गाइस, ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा वहां पर बदलाव आया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, विश्व के भिन्न भिन्न देशों में रेलवे आ मतलब आने जाने से वहां जनजीवन पर प्रभाव पड़ा। तुलनात्मक विवेचना कीजिए, यानी कि तुलनात्मक विवेचना मतलब उसके बारे में कुछ बतलाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर है, उत्तर क्या है, विश्व के विभिन्न देशों में जनजीवन पर रेलवे का प्रभाव निम्नलिखित है। यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रभाव हुए, तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब 4 पॉइंट है। विश्व के सभी देशों में रेलगाड़ियों परिवहन की महत्वपूर्ण साधन थी। जैसा कि आपको पता है गाइस कि पहले जो है लोग के पास गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, रेलवे जब नहीं होता था तो वो लोग बैलगाड़ी का यूज करते थे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे रेलगाड़ियों पर, और यहाँ पे जो है जब रेलगाड़ी आया तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, विश्व के देशों में रेलगाड़ियों परिवहन का महत्वपूर्ण साधन बन गई। और जब ये रेलगाड़ी आया तो ये महत्वपूर्ण एक साधन बन गई। ये पूरे साल भर उपलब्ध रहती थी, और ये पूरे साल भर उपलब्ध रहती थी, सस्ता और तेज भी जाता था, मतलब ये जो सस्ता भी रहता था और तेज भी जाता था, ठीक है। रेल रेलवे मात्र तथा रेलवे माल तथा यात्री दोनों को ढोती थी, यानी कि जो रेलवे है वो माल यानी कि लोगों का जो सामान होता था उसको भी ढोती थी और लोगों को भी ढोती थी, ठीक है। इस प्रकार माल तथा यात्री दोनों के लिए यात्रा सरल हो गई, दोनों के लिए यात्रा भी सरल हो गई, ठीक है। विभिन्न देशों में रेल मार्ग लंबी दूरी तय करता था, और विभिन्न देशों में जो है रेल मार्ग लंबी दूरी भी तय करता था। 1850 तक आते आते इंग्लैंड सभी नगर, यानी कि इंग्लैंड के सभी नगर एक दूसरे से रेल मार्ग जुड़ गए थे, यानी कि जो 1850 के आते आते इंग्लैंड के साथ साथ नगर एक दूसरे के साथ रेल मार्ग में जुड़ गए थे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोयला, ठीक है, कोयला और लोहे जैसे भारी वस्तुओं को रेल से ही ढोया जाता था, यानी कोयला और लोहे जैसे भारी वस्तुओं को, यानी कि लोहा या फिर उससे और भी कोई भारी अगर वस्तु है तो उसको जो है रेलगाड़ी से ढोया जाता था। इसलिए विभिन्न देशों के लिए रेल अनिवार्य हो गया, और इसलिए जो है विभिन्न देशों के लिए रेल जो है अनिवार्य हो गया, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जिसको यूजफुल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 में क्या है हमारा, ऐसे कौन से कारण थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नचालन की सहायता मिली। तो यहाँ पे देखिए नचालन, नचालन नदी, समुद्र आदि नाव या जहाज चलाने वाली विद्या, यानी कि नौचालन जो है यहाँ पे किसको बोलते हैं, नौचालन को बोलते हैं नदी, समुद्र आदि में नाव या जहाज चलाने की विद्या, यानी कि जो इंसान नदी में या फिर समुद्र में नाव या जहाज को चला ले, या फिर नाव या जहाज के चलाने चलाने जो जानता हो उसको जो है नौचालन नौचालन कहते हैं, ठीक है। नौचालन यानी कि नदी या फिर समुद्र में नाव चलाने की विद्या को नौचालन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए क्या बोला जा रहा है उत्तर में, यूरोप नौचालनों के निम्नलिखित कारणों से सहायता प्राप्त हुई, यानी कि यूरोप जो है नौचालन को निम्नलिखित कारणों से सहायता प्राप्त हुई। पहले के मुकाबले में नौका का आकार बड़ा किया गया जिससे इसमें अधिक सामान भरा जा सके, ठीक है। शास्त्रों से नौकाएं सजाए गए आक्रमण के समय स्वयं की रक्षा कर सके, मतलब शस्त्रों से, यानी कि शस्त्रों यानी कि जैसे कि वेपन्स बोल सकते हैं, ठीक है। शस्त्रों से जो है नौकाओं को सजाया गया, यानी कि शस्त्र से, यानी कि जैसे कि आप लोग शस्त्र समझ सकते हो, जैसे कि पहले क्या क्या तीर धनुष वगैरह भाला वगैरह यूज होता था, उससे जो है इसको सजाया गया, ठीक है, ताकि जो है अगर कहीं आक्रमण होता है तो उससे रक्षा की जा सके उसके, ठीक है। 15वीं सदी में यात्रा सहित का खूब प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है। वहीं विश्व की रचना पर जानकारी प्राप्त होने लगी और भूगोल विषय की उन्नति पर था, यानी कि विषय उन्नति पर था, भूगोल विषय उन्नति पर था, ठीक है, यानी कि भूगोल का विषय जो है उन्नति पर था। 8वां देखिए क्या हमारा, धर्म सुधार। यहाँ पे धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव पड़ा, नोट। अब धर्म सुधार जो आंदोलन का प्रभाव, उत्तर देखिए यहाँ पे पहला, धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव, तो हमारे पास इतना सारा है, ठीक है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा। धार्मिक आंदोलन में परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्रीयता की भावना ग्रजत हुई, यानी कि जो है इस आंदोलन की वजह से जो है परिणाम स्वरूप रिजल्ट में जो है यहाँ पे राष्ट्रीय भावना जो है उत्पन्न हुई थी, ठीक है। नीचे देखिए कुछ विद्वानों का मानानुसार धार्मिक आंदोलन में
परिणाम स्वरूप आधुनिक लोकतंत्र का विकास हुआ। धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वतंत्र वातावरण का विकास हुआ। धर्म अनुसार धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तरी यूरोप प्रोटेस्टेंट हो गया तथा दक्षिण और पश्चिमी यूरोप पूर्वत कैथोलिक बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पांचवा पॉइंट हमारा, कैथोलिक देशों में कला का विकास होता रहा, परंतु प्रोटेस्टेंट देश में कला की अवनति होने लगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, कैथोलिक देशों में चंडाल विद्या यानी कि विच क्राफ्ट का परित्यागन किया। वही दूसरी ओर दुर्भाग्य से प्रोटेस्टेंट देशों में यहाँ पे चुड़ैल विद्या की प्राप्ति आस्था बढ़ने लगी। इस अंधविश्वास के भयंकर दुष्परिणाम हुए, यानी कि जो है चुड़ैल विद्या का यहाँ पे जो है आस्था बढ़ने लगी। और ठीक है, आस्था मतलब जैसे पूजा वगैरह करना। ठीक है, उसी तरह से यहाँ इसका जो है भयंकर दुष्परिणाम भी देखा गया था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में एक नई चेतना को जन्म दिया, जिसके फलस्वरूप यूरोप ने मध्य युग से आधुनिक युग की ओर कदम बढ़ाया। नोट क्या है, कैथोलिक धर्म में सुधार, प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय, तीसरा जो है इंग्लैंड का विकास, चौथा जो है शासक वर्ग की शक्तियों में वृद्धि, पांचवा पुप की शक्तियों का पतन, छठा राजकीय संपत्ति एवं शक्ति में वृद्धि, आठवां गिरजाघरों में व्यापक बुराइयों को दूर करने का प्रयास। नामा के नंबर देखिए, प्रश्न हमारा क्या है, पूर्ण गर्जन सर्वप्रथम इटली में ही क्यों हुआ? उत्तर जो है पूर्ण गर्जन सर्वप्रथम इटली में ही हुआ क्योंकि पहला, इटली एक समृद्ध देश था। इटली में समृद्धि का कारण विदेशी व्यापार था। ठीक है, मतलब इटली एक समृद्ध, बहुत ही अच्छा, वहां पे सारी चीजें अच्छी थी, और इसका जो है समृद्धि का कारण जो था विदेशी व्यापार था। ठीक है, विदेशी व्यापार की वजह से यह समृद्ध हो पाया था। ठीक है, दूसरा, इटली का पूर्ण गर्जन का एक कारण यह भी था कि यह प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा। ठीक है, तीसरा देखिए, इटली में विभिन्न जातियों का समागम था। पांचवा मतलब चौथा, इटली स्कूलों में तथा विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष रूप ने इटली के पूर्ण गर्जन के विकास में सहायता दी। कंस्टेंटिनोपल का पतन के पश्चात वहां के विद्वानों में भयंकर इटली के नागरिकों में आश्रय लिया। यहाँ पे इटली ही समृद्ध नागरिकों का स्थापना हुई थी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन किया गया। नंबर क्वेश्चन जो है, यूरोपियों की खोज यात्राओं के बारे में बताएं, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है यूरोपियों की खोज तथा यात्राओं के बारे में बताएं। इसका उत्तर जो है यूरोपियों की खोज की यात्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है इसका काफी लंबा आंसर है आप लोग के लिए। ठीक है, कुतुम्बना अर्थात दिशा सूचन यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे खुले समुद्र में यात्रियों को दिशाओं की सही जानकारी मिलती थी, लेकिन इसका इस्तेमाल 1500 शताब्दी में ही जाकर हो पाया। ठीक है, मतलब जो है 1380 में जो कुतुम्बा अर्थात यानी कि दिशा सूचक, जो मतलब ऐसा कोई यंत्र जिसके हेल्प से वहां का दिशा का, यानी कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इसका पता लगाया जा सके, ऐसा कोई डिवाइस जो है कि बना था, बट उसका जो यूज हो पाया था वो 15वीं शताब्दी में जाकर के हुआ था। ठीक है, एस्ट्रोलेब यह एक कुतुनुमा का सुधारा हुआ रूप था। यह अक्षांश जानने का एक उपकरण था जिसकी सहायता से यूरोप नागरिकों सुदूर देशों की समुद्र यात्राएं संपन्न की। यहाँ पे देख, कागज मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोप वासियों ने कागज बनाने की कला सीखी। इससे पूर्व जानवरों की खालों एवं पेड़ों की छाल का प्रयोग लिखने हेतु मतलब पहले जो है गाइस, यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य युग में जो अरबों के माध्यम से जो है यूरोपवासी जो है कागज बनाने की कला सीखी। इससे पूर्व जो है यूरोपवासी जो है यहाँ पे, ठीक है, यूरोपवासी क्या यूज करते थे, पेड़ की छाल या फिर जानवरों की खालों के ऊपर लिखते थे। मगर अब एक विशिष्ट प्रकार की घास की खोज की, जिससे कागज बनाया गया। यहाँ पे देखिए, यूरोप में पहले रोमन अंकों 1, 2, 3, 4 आदि का प्रयोग होता था। गुना भाग कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों उत्पन्न होती थी। अरबों में संपर्क आने से यूरोप
वासियों में यूरोप वासियों को भारतीय अंक पद्धति यानी कि 1 2 3 4 का अ, ज्ञान हुआ, जिससे गणित क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। ठीक है, यानी कि जैसे ही इससे जो है यानी कि रोमन से जैसे ही भारतीय अंक पद्धति में लोग आए यानी कि 1 2 3 में, उसके बाद जो है गणित के क्षेत्र में जो है क्रांतिकारी यानी कि बहुत बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1447 में टॉलमी ज्योग्राफी नामक पुस्तक पढ़ने से यूरोपी को दुनिया के बारे में कुछ जानकारी मिली। टॉलमी ने बताया कि दुनिया मतलब टॉलमी ने बताया था कि दुनिया गोल है। यहाँ पे देखिए 15वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाली के लोगों ने इस यात्राओं में सबसे आगे रहे। इन यात्राओं के 3 प्रमुख कारण थे। यहाँ पे देखिए इन यात्राओं का 3 प्रमुख कारण थे। पहला यहाँ पे क्या था पहला कारण? व्यापारिक मंदी से बचने तथा सोना चांदी की प्राप्ति की आश, यानी कि आशा थी कि व्यापारिक मंदी से बचने तथा सोना चांदी की प्राप्ति का आशा था उनका। दूसरा जो है बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना, यानी कि बाहरी दुनिया के लोगों को जो है ईसाई के धर्म में बनाने की संभावना थी। और तीसरा जो है राजनीतिक नियंत्रण, और तीसरा इनका था राजनीतिक नियंत्रण। ठीक है, पे 11 क्वेश्चन नंबर देखिए। ब्रिटिश 1793 से 1815 तक कई विश्व युद्ध में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों का मतलब उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि ब्रिटेन जो है 17 से 1815 तक जो है कई युद्धों में शामिल रहा। ठीक है, जिससे जो ब्रिटेन के उद्योगों में क्या प्रभाव पड़ा था, तो देखिए उसका उत्तर क्या है। ब्रिटेन 1793 से 1815 तक कई युद्धों में शामिल रहा, जिसका ब्रिटेन के उद्योगों पर निम्न प्रभाव पड़ा। पहला, यूरोप के परिणाम स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, यानी कि यूरोप के जो है परिणाम स्वरूप देश की जो है अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई। ठीक है, दूसरा जो है यूरोप के साथ युद्धों के कारण उनका व्यापार वहां अलग हो गया। ठीक है, तीसरा जो है यूरोप व्यापारियों के बंद हो जाने का प्रभाव वहां के फैक्ट्रियों पर पड़ा, जिससे जो है उद्योग धंधे व कारखाने शीघ्र ही बंद हो गए। ठीक है, चौथा देखिए, उद्योग धंधों व कारखानों के बंद हो जाने के बाद वहां के मजदूर विवश हो गए और बेरोजगारी के कारण भुखमरी के शिकार होने लगे। पांचवा देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट द्वीपीय व्यवस्था या अर्थव्यवस्था बहिष्करण की नीति ने इंग्लैंड के आर्थिक संकट में फंसा दिया। वस्तुत नेपोलियन इंग्लैंड के विदेशी व्यापार के समाप्त कर देना चाहता था। छठा क्या हमारा पॉइंट, इंग्लैंड में रोटी तथा मांस की कीमतों आसमान छूने लगी। साथ ही इंग्लैंड की मुद्रा भी अवमूल्यवान हो गया, यानी कि उसकी वहां की मुद्रा भी अमूल्यवान हो गई, यानी कि कोई वैल्यू नहीं रहा उसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12वीं जो है मेजी पूर्ण स्थापना से पहले की वे अहम घटनाएं क्या थी, जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभाव किया। तो यहाँ पे देखिए उत्तर, मेजी पूर्ण स्थापना से पहले की घटनाएं जिन्होंने जापान की तीव्र आधुनिकीकरण को संभव किया गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्या है, 16वीं शताब्दी तक जापान में किसान भी हथियार रखते थे, जिससे अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाता था। ठीक, इसलिए इस शताब्दी के अंतिम वर्षों में किसानों से हथियार ले लिए गए थे। अब मात्र समुदाय वर्ग के लोगों के पास हथियार रख सकते थे, मतलब जो है जो लोग मतलब पहले जो है गाइस 16वीं शताब्दी में जो है किसान भी हथियार अपने पास रखते थे, जिससे जो है कि डर का वातावरण लाइक ऐसा बना रहता था। बट उसके बाद जो है गाइस उनसे जो है हथियार ले लिया गया और कुछ ही समुदाय के लोगों के पास जो है हथियार रखने की वहां अनुमति दी गई। इससे जो है किसान अपना संपूर्ण संपूर्ण समय ध्यान जो है कृषि यहाँ में लगाने, मतलब जो है बोला जा रहा है, साफ साफ यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे बोला जा रहा है सेकंड इस पॉइंट में कि 16वीं शताब्दी में जो है किसान भी अपने पास हथियार रखते थे, जिससे जो है आ, वहाँ उनको जो है मतलब अर्जकर्ता का वातावरण रहता था, मतलब जो है थोड़ा सा ऐसा वातावरण रहता था जैसे कभी भी कुछ हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ज्यादा। जिसके बाद जो है उनसे जो है किसानों से जो है हथियारें ले ली गई। ठीक है, हथियारें ले ली गई और कुछ ही लोगों के पास जो है हथियार मतलब कुछ ही लोगों को हथियार रखने की अनुमति दी गई। ठीक है, जिससे जो है किसान जो है अपना पूरा का पूरा ध्यान कृषि में ही लगाए रखें, उसके अलावा उनका ध्यान और कहीं ना रहे, जिससे कि कृषि से कुछ इसमें आ सके। ठीक है, मूल्यवान धातुओं के नियंत्रण पर रोक लगा दी गई। यहाँ पे बोला जा रहा है कि मूल्यवान धातुओं का जो था निर्यात जो होता था, मतलब जो बाहर भेजा जाता था उस पर रोक लगा दी गई। व्यक्ति
के गुण उनके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। मतलब जो है व्यक्ति के गुण, यानी कि व्यक्ति में जो गुण है उनके पद से जो अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे। शहरों में जीवंत संस्कृति का प्रसार हुआ। बढ़ते हुए व्यापारी वर्ग के नाटकों और कलाओं का संरक्षण प्रदान किया। ठीक है। मुद्रा के बढ़ते हुए प्रयोग और चलाव, चावल के शेयर बाजार के निर्माण से भी जापानी अर्थतंत्र का विकास नई दिशा में हुआ। ठीक है। मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए भूमि का सर्वेक्षण किया गया और भूमि वर्गीकरण उत्पादन और आधार पर किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या है। दक्षिण अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद का विकास को जन्म दिया और कैसे। तो पहला देखिए हमारा उत्तर है दक्षिण अमेरिका की खोज द्वारा यूरोपीय उपनिवेशवाद का विकास। पहला, अटलांटिक महासागर के किनारे किनारे स्थित ऐसे अनेक देश थे, विशेष रूप से इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड, जिन्होंने इन खोजों का लाभ उठाया और उनके अनेक उपनिक स्थापित किए गए। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन देशों के सौदागरों ने संयुक्त पूंजी कंपनी बनाई और अपने बड़े बड़े व्यापारिक अभियान चलाए गया। यूरोप में अमेरिकी प्रदेश से बाहर आई चांदी सोना की बाढ़, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण का भरपूर विस्तार किया। चौथा देखिए, यूरोप वासियों को नई दुनिया में पैदा होने वाले नए नई वस्तुओं तथा तंबाकू, आलू, गन्ने की चीनी, ककाओ और रबड़ आदि का ज्ञान हुआ, जिससे वे उत्पत्ति निवेश में प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। ठीक, उत्पत्ति निवेशों में प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 14 देखिएगा यहाँ पे, नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन का योगदान उल्लेख करे, यानी कि उल्लेख करने को बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। 1498 में 1498 ईस्वी में नए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डिगम को जाता है। वास्को डिगम आप लोग जानते होंगे, श्रेय जो है वास्को डिगम को जाता है। ठीक है। 1850 में पुर्तगाल और स्पेन का कब्जा हो जाने के कारण डच व्यापारियों के लिए लिब्सन और द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लिब्सन का जो द्वार था वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। व्यापार की इन आवश्यकताओं ने एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दिया। अब इन व्यापारियों के सीधे व्यापार करने की नीति अपनाई, यानी कि जो बोला जा रहा है अब इन व्यापारियों ने सीधे व्यापार करने की नीति को अपनाई गई। 15 क्वेश्चन को देखिएगा, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों को दिलचस्प विशेषताएं क्या थी। उत्तर जो है, इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योगों जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग को काफी प्रोत्साहन मिला। इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद और उपनिवेशवाद का प्रभाव बढ़ा दिया गया। इन आविष्कारों के लिए वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि साधारण लोगों ने प्रयास किए और उनके प्रयासों भी सफल रहे, यानी कि जो इन आविष्कारों के लिए कोई वैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है। इनको जो है साधारण लोगों ने प्रयास किया था और ये सफल भी रहा था। इन आविष्कारों एवं उपनिवेशवाद के कारण भौगोलिक खोज और अंतर्राष्ट्रीय बाजारीकरण को बल मिला। कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल की खपत में इंग्लैंड को एक विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़े। इसकी स्थापना के लिए इंग्लैंड को प्रोत्साहित किया गया। तो ये सारे थे गाइज आप लोग का यहाँ पर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं। ठीक है। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत हिंदी मेरी कमजोर है समझो तो यार, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है हिंदी, तो उसको आप सुधार लीजिएगा अपने से। ठीक है। वीडियो पॉज कर करके आप पढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी रियली में, तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल भी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि वो लोग भी अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।